नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से आज के तीसरे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्र में जो ग्रोथमंट यूपीएससी द्वारा प्रायोजित है। मैं हूं ध्रुव जानी। आज इस तीसरे सत्र में हम लोग तीसरे चयनित लेख के बारे में बात करेंगे जो कि द हिंदू से ही है, जैसे आपको मालूम है, और जिसका टाइटल में दृश्यमान है ट्रबल्ड वाटर्स। और इसका टाइटल देखते ही हमें मालूम पड़ता है कि यह कुछ संघर्ष की बातें हैं। जी हाँ, तो यह सत्र में जिस लेख के बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें संघर्ष की ही बात है, और यह संघर्ष भारत व श्रीलंका के बीच में है। भारत व श्रीलंका, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। ठीक है, अगर परीक्षा संबंधी विषय देखें तो सिक्योरिटी में जो बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट है, बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट उससे संबंधी है, तो हमारे परीक्षा दृष्टि से भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। प्लस अगर हम यहाँ कवर देखें तो ऊपर जैसे में दृश्यमान है पल्क स्ट्रेट में दिखाई दे रहा है, जो कि तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग कर रहा है या श्रीलंका को भारत से अलग करता है। दोनों ही अपना आप में सही है। एक उसका फोटो है, क्योंकि यह जो संघर्ष है, यह संघर्ष का स्थान दरअसल ये पल्क स्ट्रेट है जो कि तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच में पड़ता है। यहाँ अक्सर मछुआरे अक्सर श्रीलंकन वाटर्स में चले जाते हैं, तो वहां से जो श्रीलंका की जो सुरक्षा एजेंसी है वो उन लोगों को उठा लेती है, फिर उनके साथ क्रूर व्यवहार करती है, उन लोगों की हत्या कर देती है। ठीक है, तो ये अपना आप में एक बड़ा मुद्दा है। भारत के नागरिकों की सुरक्षा के हित में हमें यह मुद्दा जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। साथ ही में नीचे एक प्रतीकात्मक चित्र है जिसमें एक बाजू हमारी भारतीय कोस्ट गार्ड है जो वहां कार्यरत रहती है, और साथ ही में श्रीलंका की नेवी है जिसके ऊपर आक्षेप लगाए जा रहे हैं कि वे तमिलनाडु के जो मछुआरे होते हैं, बहुत ही गरीब और अशिक्षित मछुआरे होते हैं, उन लोगों को ये पकड़कर उन लोगों की हत्या कर देते हैं। तो ये आक्षेप श्रीलंकन नेवी के ऊपर लगे हैं। तो यह संघर्ष के ऊपर आधारित लेख है। इसका सॉल्यूशन की भी बात यहाँ लेख में की गई है कि कैसे इस पूरे संघर्ष का सॉल्यूशन निकाला जा सके, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा आगे करने वाले हैं। लेख की तस्वीर से आज की चर्चा शुरू करेंगे। देखिए, यह लेख की तस्वीर है, बेनाम लेख है और थोड़ा अच्छा लेख है, जिसमें यह जो कंटेम्प्रेरी मुद्दा है, यह जो आज का समकालीन मुद्दा है, उसको लेकर गंभीरता से बातें की गई है। ठीक है, देखिए, आज के एजेंडा में हम लोग 3 मुद्दों पर बात करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम रहेगा लेख का निष्कर्ष, जिससे हम लोग अक्सर लेख की शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद लेख की महत्वपूर्ण बातें थोड़ी है वो देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही में जो लेख संबंधी सामान्य अभ्यास के संशोधित तत्व है, जो हमारी संधि सेवा की परीक्षा व अन्य राज्य सरकारों की परीक्षा के लिए थोड़ी महत्वपूर्ण है, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं लेख के निष्कर्ष से। देखिए, यहाँ लेख का निष्कर्ष तो कुछ ऐसा निकलता है कि समकालीन जो संघर्ष चल रहा है दोनों देशों के बीच में, दोनों पक्षों में, यानी कि भारत और सामने श्रीलंका, यह संघर्ष को जल्दी से, त्वरित ही खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि आज के दिन यह संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बड़ा मुद्दा, बड़ा तो ठीक है, मगर साथ में यह गंभीर भी बन गया है, क्योंकि यह एक प्रकार से भारत की अखंडितता, भारत के सार्वभौमत्व की बात है कि कोई ऐसा देश, कोई पड़ोसी देश जो भारतीय नागरिकों को परेशान करे, भारतीय नागरिकों को अपना प्रोफेशन ना करने दे, अपना व्यवसाय भी ना करने दे। ठीक है, तो ये अपने आप में एक भारत की गरिमा की बात है। तो यह मुद्दा और जटिल बने और बड़ा बने और गंभीर बने, उससे पहले दोनों पक्षों को साथ में बैठकर इसका शांतिपूर्ण रूप से हल निकलना चाहिए, इसका सॉल्यूशन लाना चाहिए। ये दोनों देशों के हित में है। तो ये बात है लेख के निष्कर्ष की। अब अगर लेख की महत्वपूर्ण बातें देखें तो उसमें एक समाचार आए थे, पता नहीं आपने पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे। थोड़ा दिनों पहले ही, लास्ट वीक ही आए थे कि 2 तमिलनाडु के मछुआरों की डेड बॉडी में पल्क स्ट्रेट के समुद्र से मिली है। ठीक है,
पिछले हफ्ते कुल 4 लोगों को श्रीलंकन नेवी ने अरेस्ट किया था और 4 में से 3 जो थे वे तमिलनाडु के मछुआरे थे और एक श्रीलंकन रेफ्यूजी था जो कि तमिल ही था मगर श्रीलंका का था, वहां से भाग के निकला था। इन चारों को हिरासत में लिया गया श्रीलंकन नेवी के द्वारा और बाद में उन लोगों को मार दिया गया। तो ये एक बड़ी बात बन गई थी और इससे काफी ज्यादा हल्ला भी मचा था। अब दोनों पक्षों से अलग अलग बातें आ रही है। श्रीलंका का पक्ष कुछ और कह रहा है, भारतीय पक्ष कुछ और कह रहा है। मछुआरों के मुताबिक उनका अगर पक्ष देखें तो उन लोगों को मछुआरे कहना ठीक रहेगा। उन लोगों के मुताबिक श्रीलंका की नेवी ने अरेस्टेड फिशरमैन्स, या आप मात्र अरेस्टेड ही कह सकते हैं कि श्रीलंका की नेवी ने इन लोगों को अरेस्ट कर दिया। और अगर श्रीलंकन नेवी की बात हम सुने, श्रीलंकन नेवी, तो उनके मुताबिक उन लोगों का कहना है कि ये लोग माछीमारी कर रहे थे, मछलियों को पकड़ रहे थे, यानी कि एक प्रकार की पद्धति होती है बॉटम ट्रोलिंग, ठीक है। तो उसके तहत ये मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे और उसी समय ये जो मछुआरे थे इनकी जो नौका थी वो श्रीलंकन नेवी वेसल के साथ टकराई, जिसमें इन चारों की मौत हो गई, जिसमें 4 मौत हो गई। मगर सच सबको मालूम है, सब जानते हैं और हमें सबको मालूम है कि श्रीलंका की नेवी ने ही इन लोगों को किडनैप किया, यानी कि अरेस्ट किया और उन लोगों की हत्या कर दी। और ये फर्स्ट इंस्टेंस नहीं है, कई सालों से ये बातें चल रही है। मछुआरे जो है उन लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता कि वे भारतीय पानी में है या श्रीलंका के पानी में है, ठीक है। तो वो ऐसे ही चले जाते हैं, वहाँ कोई ऐसा डिकोडिंग तो नहीं किया होता है, ठीक है, जैसे हमने अक्सर जो लैंड बॉर्डर्स होती है वहाँ देखने को मिलता है। तो इसी की वजह से वे लोग अनइंटेंशनली, उन लोगों का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता मगर अनइंटेंशनली वे अपने व्यवसाय के काम में ही वे चले जाते हैं और श्रीलंका की नेवी जो है वो इन लोगों को उठाकर वहाँ पकड़ लेती है। मछुआरों की जो नौका होती है उनको भी जब्त कर लेती है, ठीक है, उनको भी अपनी कस्टडी में ले लेती है। 1 महीना भी नहीं हुआ कि जॉइंट ग्रुप ऑन फिशरमैन, जो जिसमें दोनों पक्षों के प्रतिनिधि होंगे, भारत के प्रतिनिधि भी होंगे और श्रीलंका के प्रतिनिधि भी होंगे, वो फिर से ऑपरेशन में आया, जो 3 वर्षों तक मृतप्राय था, जिसकी बैठक 3 वर्षों से नहीं मिली थी, वो 1 महीने पहले ही वो फिर से शुरू हुआ, जिसके तहत दोनों पक्षों के बीच में कुछ समझौतियां हुई और उन समझौतों के मुताबिक यह प्रश्न को जल्द से जल्द हल करने की बात है, यह प्रश्न का जल्द से जल्द सॉल्यूशन, समाधान निकालने की बात उसमें की गई है, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं जॉइंट ग्रुप ऑन फिशरीज। उसकी एक पार्टी होगी, एक पक्ष होगा भारत और एक पक्ष होगा श्रीलंका। देखिए यह मैकेनिज्म कई वर्षों से चल रहा था मगर 3 वर्षों तक बंद रहा, फिर से शुरू हुआ, जिसे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। और इस पूरे मैकेनिज्म के तहत ऐसी समझौती की गई कि हमारा जो यह पूरा संघर्ष है वो संघर्ष को हम शांतिपूर्ण रूप से हल कर देंगे। प्लस इंडियन कोस्ट गार्ड एंड श्रीलंकन कोस्ट गार्ड दोनों के बीच में एक हॉटलाइन भी प्रस्तापित होगी, हॉटलाइन जो आपातकालीन समय में दोनों के बीच में एक संपर्क की कली के समान काम करेगी, एक बड़ा सा एक असरकारक संपर्क बनाएगी। तो उसको भी प्रस्तापित करने की बात है, मगर अफसोस ये सारे काम अभी पूर्ण नहीं हो पाए हैं। ये बात तो हो गई है, 3 वर्षों पहले ही यह हॉटलाइन प्रस्तापित करने की बात हो गई है दोनों सुरक्षा एजेंसियों के बीच में, मगर फिर भी यह प्लान का एग्जीक्यूशन, यह योजना की जो
अमलवारी है वो आज दिन तक अभी नहीं हुई है, जो अपने आप में इस संघर्ष के लिए गंभीर है। ठीक है, अगर ये कुछ हो गया होता तो आज हम लोग जिस न्यूज़ को आधार लेकर बात कर रहे हैं कि ये इतने मछुआरे मार दिए गए श्रीलंका की नेवी के द्वारा, वो नहीं मरे होते। अगर उन्होंने उन लोगों को हिरासत में भी ले लिया होता तो फिर से उन लोगों को जो है सेफ्टी के साथ फिर से हमें भारत को दिया जाता, मगर यहाँ उन लोगों की हत्या कर दी गई है, क्योंकि यह जो समझौते के ऊपर हमने जो हस्ताक्षर किए हैं उसका अभी अमलीकरण शुरू ही नहीं हुआ है। उसके बाद अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका जॉइंट पेट्रोलिंग का पक्षधर है। वो कहता है कि दोनों एजेंसियां, भारतीय एजेंसियां और श्रीलंका की सुरक्षा एजेंसियां, दोनों ही देशों की सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग करें इस पूरे क्षेत्र में, ताकि ऐसी कोई भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना, ऐसी कोई घटना को रोका जाए। और साथ ही में श्रीलंका ये भी पक्ष का है कि जो तमिलनाडु के मछुआरों के द्वारा जो बॉटम ट्रॉलिंग पद्धति से जो माछीमारी होती है, जो फिशिंग होता है, उसे भी बंद कर दे, क्योंकि यह अनसस्टेनेबल है। ठीक है, तो ये पक्ष है श्रीलंका का। भारत अभी जो है अपनी ओर से भारत ने मात्र यही कहा कि भाई आप हमारे मछुआरों को सुरक्षा के साथ उन लोगों को छोड़ दें, उन लोगों को आप कुछ भी ना करें। मगर श्रीलंका ने इस बार भी हमारे कुछ मछुआरों की हत्या कर दी है, जिसको लेके अब न्यू दिल्ली जो है वो बहुत ही जो है क्रोधित हो गया है। और अब यह समस्या का जो समाधान है वो एकदम व्यापक रूप से होना तय है। ठीक है, तो ये बात रही लेख की। अब अगर महत्वपूर्ण तत्वों में देखें जो सामान्य अभ्यास से संबंधित हो, जो संशोधित भी हो, तो उसमें हम लोग मात्र और मात्र पल्क स्ट्रेट के बारे में देखने का प्रयास करेंगे, जिसे सकरा कहते हैं हिंदी में। सकरा, which means a strait, which actually joins two big sea या oceans, उसे हम लोग स्ट्रेट कहते हैं। हमें मालूम है, अगर हम मैप देखें, ठीक है, भारत का व श्रीलंका का, तो श्रीलंका की जो भूमि है उसको भारत की मुख्य भूमि से जो अलग करने वाला जो एक सकरा है या एक स्ट्रेट है, उसे पल्क स्ट्रेट कहा जाता है। और उसके पास जो समुद्र है उसे पल्क बे कहा जाता है। पल्क स्ट्रेट, पल्क बे बहुत ही करीब है, भारत के भी करीब है, भारत के तमिलनाडु के करीब है और श्रीलंका के भी करीब है। प्लस अगर इसका नाप देखें तो हमारे पास कुछ आंकड़े हैं। वैसे तो ये आंकड़े थोड़े एलिमेंट्री है, परीक्षा संबंधी उपयोग इसका थोड़ा कम है, मगर यह पल्क स्ट्रेट को समझने के लिए हमें कुछ आंकड़ों को देखना पड़ेगा ताकि हम इसका कद समझ सकें। तो उसके मुताबिक यह स्ट्रेट या सकरा या जल संयोजी, आप इसे जल संयोजी भी कह सकते हैं, तो वो 64 किलोमीटर से 137 किलोमीटर तक चौड़ा है। 64 to 137 किलोमीटर चौड़ा है। उसके बाद 136 किलोमीटर लंबा है, लॉन्ग, एंड इट इज डीपर 330 फीट्स, 330 फीट डीप। ठीक है, तो ये इसका आकार है और यही संघर्ष का कारण है। यहाँ आमतौर पर जो अशिक्षित जो मछुआरे होते हैं, वे बेचारे गरीब होते हैं, अशिक्षित होते हैं, उन लोगों को कुछ मालूम नहीं पड़ता, वे लोग कोई नीति नियम में नहीं समझते, यानी कि समझ ही नहीं सकते। ठीक है, तो वे लोग भूल से अनइंटेंशनली वे लोग श्रीलंका के पानी में घुस जाते हैं और श्रीलंका की नेवी यह तक में रहती है कि कब ऐसा कोई मछुआरे भारत साइड से, भारत के तरफ से हमारे पानी में आए और हम कब उन लोगों को अवैध रूप से हिरासत में ले लें और उनके साथ दुष्व्यवहार करें। ठीक है, तो यही संघर्ष की नींव है। उसके बाद अगर नदियों की बात करें तो कई सारे नदी नाले इस स्ट्रेट में मिलते हैं, कई सारे नदी नाले हैं, मगर उसमें से जो एक मुख्य नदी है वो है वैगई। वैगई नदी पल्क स्ट्रेट में जाकर मिलती है, जो सबसे बड़ी नदियों में से
वह स्ट्रेट में मिलने वाली सबसे बड़ी नदियों में से एक है। उसके बाद सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट, ये भी एक महत्वाकांक्षी योजना है। सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट SSCP, जिसके तहत गल्फ ऑफ मन्नार और पल्क बे के बीच में कैनल बनाने की योजना है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट करे। ट्रांसपोर्टेशन, गल्फ ऑफ मन्नार ये भी एक पल्क स्ट्रेट के बाजू में स्थित गल्फ है, ठीक है, और बहुत ही आप कह लीजिए पॉपुलर गल्फ है हमारे भारत का, क्योंकि भारत में कुल 4 जगहों पर कोरल रीफ्स देखे जाते हैं। भारत में कोरल रीफ्स देखने के लिए उसके 4 स्थान है, जिसमें से एक गल्फ ऑफ मन्नार है। अन्य तीनों की अगर बात करें तो एक गल्फ ऑफ कच्छ है गुजरात में स्थित, एक है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और उसके बाद है लक्षद्वीप, और साथ ही में यह गल्फ ऑफ मन्नार। तो इट इज द वन ऑफ द 4 प्लेस, वन ऑफ द 4 प्लेस, ठीक है। तो टूरिज्म की दृष्टि से भी जो है अधिक महत्वपूर्ण है, और यह कैनाल के बनने से परिवहन की दृष्टि यानी कि ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही में यह कैनाल की अगर बात करें तो यह 167 किलोमीटर लंबी है, जो कि एक अच्छा परिवहन हमें प्रदान करेगी, अच्छा परिवहन की सहूलियत हमारे लिए बनके आई है, ठीक है। तो ये बात है पल्क स्ट्रेट की। वैसे तो दुनिया में कई सारे स्ट्रेट है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण भी है, जैसे होर्मुज का स्ट्रेट हो, या जिब्राल्टर का स्ट्रेट हो, या हो पल्क स्ट्रेट। तो आज हमने इस पूरे सेशन में लेखक की बात को भी देखा, कैसे भारत व श्रीलंका के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसको भी देखा, कैसे इस संघर्ष को व्यापक रूप से हल किया जाए उसको भी देखने का प्रयास किया। शांतिपूर्ण रूप से हमें हल करना होगा, क्योंकि आज हमें मालूम है कि श्रीलंका जो है वो चाइना का भी एक क्लोज एसोसिएट बन रहा है। तो हमें ये बात भी ध्यान में रखनी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग श्रीलंका के साथ लड़ रहे हो और ऊपर से चाइना जो है वो हमारे ऊपर हमला कर दे, ठीक है। तो ऐसा कई सारे मुद्दे हैं, जटिल मुद्दे हैं। तो इसी की वजह से यहाँ लेखक की बात को हमें मानना चाहिए कि शांतिपूर्ण रूप से इसका समाधान हो, जल्द से जल्द हो। प्लस संशोधित तत्वों में हमने पल्क स्ट्रेट को देखा, जो आमतौर पर हमारी परीक्षा संबंधी माहिती के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, यह हमने संशोधित तत्व शुरू किया तब कि यह पल्क स्ट्रेट है, जो एक एलिमेंट्री चीज है। इसके बारे में हमें माहिती व्यापक रूप से गूगल या अन्य पब्लिक डोमेन में से उपलब्ध हो सकती है। तो हमने यहाँ ज्यादा आंकड़ों को लेने का प्रयास नहीं किया, वे तो अवेलेबल है ही है, मगर इसके साथ जो जुड़ी कुछ अन्य बातें थी, कुछ अन्य पहलू थे, उसको देखने का प्रयास किया। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादन के साथ, अगले विश्लेषण व अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड UPSC। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।